बाबर आजम ने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं पाकिस्तान के लिए। प्लेयर पे अच्छा और बुरा टाइम बिल्कुल आता है और ही इज़ माय हॉट फेवरेट प्लेयर इन पाकिस्तान। अभी तक उससे मुझे $100 नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसको माफ़ कर दिए हैं। मेरे लिए तो ये अच्छा मोमेंट नहीं था कि मैं इंजर्ड होके जो है वो बाहर हुआ हूँ। मैंने इससे पहले भी माजी में जो है वो बाल जो है वो लंबे रख चुका हूँ और अभी भी रखे हैं। सो मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने रखे हुए और मेरे अपने बाल हैं ये। रोटी ग्रुप जहाँ पे भी होता है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो जहाँ पे भी हों, अगर यहीं पे भी होंगे तो वो एक साथ ही खाना खाएंगे। ये रोटी ग्रुप का रूल है। 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी वी से प्राउडली कि हम लोग वो जीते हैं। और रही इस टीम की बात, देखें कोई भी टीम जो है वो बुरी नहीं होती। हम उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल पाए ऑनेस्टली कि जो हमें खेलनी चाहिए थी। सर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हसन अली, फास्ट बॉलर। हसन, इंजरी से कम बैक करना एक प्लेयर के लिए, स्पेशली फास्ट बॉलर हो या बैटर हो, तो उसके लिए कितना टफ होता है इंजरी से कम बैक करना? देखिए इट्स डिपेंड ऑन द इंजरीज़ कि किस टाइप की इंजरी है, बट मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि जो प्लेयर या जो भी इंसान हार्ड वर्क करता है ही हैज़ द टाइम, ही कैन कम बैक एनी टाइम। और अगर आप राइट डायरेक्शन में अच्छे तरीके से जो है वो अपनी इंजरी को डायग्नोज कराते हैं या फिर उसके ऊपर अच्छे तरीके से रिहैब करते हैं, सो देयर इज़ ऑलवेज़ टाइम कि जो है वो आप कम बैक करते हैं। बट येस, ईज़ी नहीं होता कि आप जो है सडनली पिक्चर से ऑफ हो जाएं फॉर कपल ऑफ मंथ्स, फिर उसके बाद जो है आपने रिहैब भी करना है, जो कि आई थिंक दुनिया का सबसे बोरिंग काम है रिहैब। सेम एक्सरसाइज आपने जो है वो हर रोज़ करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है वो अगर आप के अंदर हंगर है, अगर आपके अंदर पैशन है तो यू कैन कम बैक। बट हसन, जैसे आपने भी कहा कि बोरिंग होता है रीहैब, बट अगर रीहैब एक प्लेयर ना करे तो फिर वो उसके लिए कम बैक करना, डू यू थिंक के ईजी होगा विदाउट रीहैब? नहीं, देखिए रीहैब तो कंपलसरी है अगर आपने किसी इंजरी को ठीक करना है और अगर आपने उस मसल को या उस इंजरी को आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए रीहैब जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ एनी चांस टू कम बैक, क्योंकि इंजरीज एक ऐसी चीज़ है अगर आप प्रॉपर रिहैब नहीं करेंगे तो वो रिवर्ट भी हो सकती है, वो वापस भी आ सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से उसको रिहैब करेंगे, अच्छे तरीके से डायग्नोज कराएंगे एज आई एम सेइंग, तो फिर जो है वो आपका इतना मुश्किल नहीं होता कम बैक। अच्छा, जैसे अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम की, तो टीम को कितना मिस करते हैं? क्योंकि एक इंटरनेशनल टीम में जो है साथ होना प्लेयर्स के, वो मोमेंट्स कितने मिस करते हैं आप? डेफ़िनेटली आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि हम पाकिस्तान टीम, नेशनल टीम को जो है वो बहुत मिस करते हैं, क्योंकि इट्स यू नो द प्राउड मोमेंट होता है फॉर द स्पोर्ट्समैन, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ना। अदर दैन इज़ कि आप लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं विद योर स्किल, विद योर पैशन, विद योर एनर्जी, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें मिस करती हैं। बट इंजरीज़ जो है या परफॉर्मेंस ना, ऐसा पार्ट ऑफ पार्सल। और फॉर मी जो इन चीज़ों से सीखता है जो भी प्लेयर या जो भी इंडिविजुअल है और उसके बाद कम बैक करता है, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि जब आपका डाउनफॉल आता है, जब आपकी इंजरीज आती हैं, उसको आप जो है वो फिक्स करके उन चीज़ों को आप वापस आते हैं तो फिर और मज़ा आता है। और डेफिनेटली आप किसी से पूछेंगे तो हम लोग तो ऑब्वियसली मिस करते हैं उस चीज़ को। अच्छा हसन, थोड़ी सी अगर पास की मेमोरीज रिकॉल करें तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 की, उसमें आप भी इस स्क्वाड का हिस्सा थे और अच्छी 13 विकेट्स भी आपने ली थी। तो उस टीम को और इस जो टीम, ये वाली टीम थी पाकिस्तान की, उसमें क्या फ़र्क देखा? प्लस आपका कितना वो एक अच्छा प्राउड मोमेंट था जब हम जीते, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के विनर बने, तो इस टीम में और उस टीम में क्या डिफरेंस लगा? और प्लस वो परफॉर्मेंसेस आपको कितना मतलब हैप्पी मोमेंट्स देती है जब आप उनको रिकॉल करते हैं? देखिए अगर हम बात करें 2017 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी की तो यस वी से प्राउडली कि हम लोग वो जीते हैं एज ए यूनिट, हम लोगों ने वो परफॉर्मेंस दी है। और पाकिस्तान कंट्री के लिए, क्रिकेट के फैंस के लिए और हम सब के लिए जो टीम वहाँ पे थी उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि आप एक चैम्पियन, आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीत के जो है वो वापस आ रहे हैं। और रही इस टीम की बात, देखें कोई भी टीम जो है वो बुरी नहीं होती, सब प्लेयर्स और सब टीम यही चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री के लिए जीतें। बट येस, इस टाइम हमारी बारी नहीं थी और हम उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल पाए ऑनेस्टली कि जो हमें खेलनी चाहिए थी, या जिस जो कैलिबर हमारा है या जो हमारे प्लेयर्स में टैलेंट था उस तरह डिलीवर नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, वी कैन नॉट विन एवरीथिंग, बट येस वी कैन वर्क ऑन इट। और हम जो अपनी मिस्टेक्स हैं उनको जो है वो बेहतर कर सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज टाइम टू फिक्स द मिस्टेक्स।
और अच्छे तरीके से बैठ के उनको फिक्स कर सकते हैं। तो कोई भी एज हम सेंगे कोई भी टीम जो है वो बुरी नहीं होती। अच्छा हसन, जब एक प्लेयर टीम से बाहर होता है तो ये बताइएगा कि आप अपनी फ़िटनेस पर उस टाइम कितना वर्क करते हैं, क्योंकि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी होती है, तो उस टाइम कितना फ़िटनेस पर वर्क करते हैं, प्लस अभी कंपटीशन भी इतना बढ़ता जा रहा है, तो फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है और आप अपनी फ़िटनेस पर कितना वर्क करते हैं? देखिए, जब आप टीम से बाहर होते हैं तो आपको टाइम मिलता है कि जहाँ पे आप अपनी चीज़ें जो हैं जो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही होती आप उनको फिक्स करते हैं। उसमें सिर्फ फिटनेस नहीं होते हैं, उसमें आप माइंडली बहुत काम करते हैं, अपनी फिज़िकली फिटनेस पे बहुत काम करते हैं, फिर अपनी स्किल पे जो है वो बहुत काम करते हैं। मेरे लिए तो ये अच्छा मोमेंट नहीं था कि मैं इंजर्ड होके जो है वो बाहर हुआ हूँ क्रिकेट से। बट ये है कि जस्ट मुझे अभी टाइम मिला था तो मैंने अपनी स्किल पे काम किया है, अपनी बैटिंग पे काम किया है, फिर अपने माइंड पे बहुत काम किया है और फिर मैंने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे बहुत काम किया है। जब आप टीम के साथ होते हैं तो आपको वहाँ पे जो है वो इतना फ़िटनेस का आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपने स्किल जो है वो शो करनी होती है। आप फॉर मेंटेनेंस आप बिल्कुल अपनी फ़िटनेस पे काम करते हैं, बट लेकिन जो ऑफ सीज़न की तरह जैसे होता है कि आप अपनी फ़िटनेस पे काम करें, उस तरह नहीं हो पाता। लेकिन ये है कि जब आपको ऑफ सीज़न मिलता है या आप टीम से ड्रॉप होते हैं या आप टीम में इंजरी की वजह से नहीं है या व्हाटएवर द रीज़न, जब आप टीम से बाहर होते हैं तो आप जो है वो बिल्कुल इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि फ़िटनेस पे भी काम करते हैं, लेकिन आपने अपने बालों पर भी काफ़ी काम किया है, उसका थोड़ा बताइएगा? ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैंने कोई स्पेशलिस्ट को ग्रो किया है। बस यही था कि मैं जब इंजर्ड हुआ था तो फिर मुझे, क्योंकि मैं इंजरी के मेरी सर्जरी होनी थी, फिर मैंने ट्रैवल करना था, तो बस वो ग्रो होते होते जो है वो हो गए हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। इट्स माय स्टाइल और मुझे अच्छा लगता है। और मैंने इससे पहले भी माजी में जो है वो बाल जो है वो लंबे रख चुका हूँ और अभी भी रखे हैं। सो मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने रखे हुए और मेरे अपने बाल हैं ये। ये बताइएगा कि एक रोटी गैंग हुआ करती थी आप लोगों की, अभी भी क्योंकि है। अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा प्लेयर्स यहाँ वहाँ अलग अलग टीम्स में चले गए हैं, तो रोटी गैंग को कितना मिस करते हैं? प्लस ये बताइए, जब साथ होते हैं तो अभी भी मतलब एक साथ ही खाना वाना खाते हैं या अलग अलग ही? रोटी ग्रुप जहाँ पे भी होता है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो जहाँ पे भी हों, अगर यहीं पे भी होंगे तो वो एक साथ ही खाना खाएंगे। ये रोटी ग्रुप का रूल है। यस, हम उस तरह नेशनल टीम में नहीं खेल पा रहे, कोई ना कोई जो है वो टीम से बाहर होता है या कोई ना कोई टीम के अंदर होता है। मिस हम बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो हैं वो राब्ते में रहते हैं, तो इसलिए कोई उजर नहीं बनता कि हम एक दूसरे को मिस करें। लाहौर में आते हैं तो ये मेरे घर पे आते हैं, हम पिंडी में जाते हैं तो हम शदाब के घर जाते हैं, या हम लाहौर में हैं तो स्पेशली हम फ़हीम के घर चले जाते हैं। फ़खर के घर उस तरह नहीं जाते, क्योंकि फ़खर का पेशावर में घर है, तो उस तरह हम नहीं जा पाते। लेकिन यह है कि अगर जब फ़खर आते हैं, नवाज़ आते हैं या आसफ़ भाई कोई भी आते हैं, अभी यहाँ पे मैं फैसलाबाद में हूँ, तो ऑलमोस्ट हर दिन जो है मैं और आसफ़ भाई जो है वो इकट्ठे जो है वो खाना खा रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं या हम इकट्ठे बैठ रहे हैं। तो रोटी ग्रुप का मेंबर्स जहाँ पे भी होते हैं, जैसे कि इससे पहले नवाज़ भी यहाँ पे थे, नवाज़ भाई भी, तो वो भी हमारे साथ ही बैठ रहे थे। तो जहाँ पे भी होते हैं हमारा एक बॉन्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और एक दूसरे की हम बहुत जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम जो है वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट रहते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप जैसे एक मैच हमने देखा था जिसमें बारिश हो रही थी, श्रीलंका का, आई थिंक श्रीलंका का था, तो टेस्ट मैचेस हो रहे थे, उस दौरान आपने ड्राइव की थी और आपने कहा, बाबर ने कहा था कि मैं आपको $100 दूंगा, तो वो नहीं दिए, तो अभी बात हुई है कि वो वापस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं $100? अभी तक उससे मुझे $100 नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसको माफ़ कर दिए हैं, ना दे मुझे वो $100। ही इज़ माई हॉट फेवरेट प्लेयर इन पाकिस्तान। और बिल्कुल मुझे ही क्या, पूरी पाकिस्तानी आवाम को जो है वो दुख होता है कि जब आपका अच्छा प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देता। लेकिन ऑन अदर साइड देखें, प्लेयर पे अच्छा और बुरा टाइम बिल्कुल आता है, और यही वो बाबर आज़म है जिसको हम लोगों ने ही किंग बनाया था और हम लोगों ने ही इसी को प्रेज़ किया था। बाबर आज़म ने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं पाकिस्तान के लिए, हमें वो भूलनी नहीं चाहिए। एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन हिम कि वो कम बैक करेंगे, और जिस तरह वो पहले अपनी क्रिकेट के साथ इंटरटेन करते थे पूरी दुनिया को, क्योंकि दुनिया ने उनके नाम लिया है, बहुत बहुत बड़े कमेंटेटर्स ने, बहुत बहुत पुराने जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने उनको प्रेज़ किया बाबर आज़म को। डेफिनेटली यू नेवर नो, इस टूर पे या अगले टूर पे वो डेफिनेटली वो कम बैक करेंगे, उनमें ये पोटेंशियल है कि वो कम बैक कर सकते हैं। एंड ही इज़ स्टिल बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। Thank थैंक यू।